नमस्ते। मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैंने जो पिछला सिकलिंग वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आपके बहुत सारे डाउट आए। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और मैं आज आपके डाउट को क्लियर करने जा रही हूँ। आज मैं आपको ऐसे 5 झूठ के विषय में बता रही हूँ जो सिकलिंग के मरीज अक्सर मान के बैठते हैं। ये अक्सर उन्हें बता दिया जाता है। सबसे पहला झूठ है कि अगर सिकलिंग हो गई तो उम्र कम हो जाएगी। ये बिल्कुल बड़ा झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, जीवन मृत्यु ये कोई भी डॉक्टर, साइंस आपको बता ही नहीं सकता कि आपकी मृत्यु कब हो जाएगी, राइट। बहुत सारी चीजें विज्ञान के परे हैं, उसमें से एक मृत्यु है। आपने कई बार देखा होगा, डॉक्टर बता देते हैं कि पर्टिकुलर इंसान जो है वो 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, उसकी आयु 6 महीने ही बची है। लेकिन कई बार वो 6 साल से ज्यादा जी जाता है। ऐसा होता है। ऐसे ही सिकलिंग वालों के साथ भी सच है। मैंने जितने मरीज देखे हैं, जितना लोगों से समझा है, जितना स्टडी किया है, उसके हिसाब से मैं बताऊं, अगर आप अपनी दिनचर्या सही रखते हैं, अपने आप को सही से स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अकाल मौत हो जाए, राइट। और वैसे भी मौत से डरना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उससे आप ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। डरिए मत, आराम से जिए। अगर किसी को सिकलिंग नहीं है तो भी क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि वो 70 साल ही जिएगा या 50 साल ही जिएगा या फिर वो 100 साल ही जिएगा? अगर उसको सिकलिंग नहीं है तो उसकी मौत भी तो अचानक हो सकती है ना। सो टैग मत कीजिए किसी, ये ऐसे दिमाग में बना के मत रखिए कि अगर मुझे सिकलिंग हो गया है तो मेरी आयु कम हो जाएगी। किसी के भी बात पे भरोसा नहीं कीजिएगा। कोई डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कह देना कि आप मर जाओगे, आपको सिकलिंग हो गई है, तो मत मानिए, ये आपके लिए खतरनाक होगा। अब दूसरा झूठ जो नॉर्मली मान के चलते हैं वो है बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना, कि अब किसी को अगर सिकलिंग हो गया है तो उसको ब्लड चढ़वाना ही पड़ेगा और बार बार चढ़वाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। बड़े ध्यान से समझिए। हर व्यक्ति को जिसे सिकलिंग हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाने की स्थिति आएगी। वही अगर आप हेल्दी डाइट रखते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल सही रखते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा शरीर को थकाते नहीं हैं, जो कि नॉर्मल लोगों के ऊपर भी लागू होती है, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कराना पड़ेगा। बहुत रेयर कंडीशन होती है, बहुत ही ऐसा कम होता है कि किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार करवाना पड़ता है। संख्या बहुत सारी है, बहुत सारे लोगों को सिकलिंग है, मतलब इतने सारे लोगों को सिकलिंग है और उसमें से मात्र इतने से लोगों को ही ऐसा होता है कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। सच्चाई ये है। लेकिन एक डर बैठ गया है जिसके कारण लोग परेशान होते रहते हैं कि अगर सिकलिंग हो गया तो खून तो चढ़वाना ही पड़ेगा। सो इस मिथ को भी छोड़ दें। देखिए, एक साइंस में ये बात आती है कि जो आपका आरबीसी है ना, जो सिकल सेल एनीमिया वाले रोगी का जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिका होती है, रेड ब्लड सेल होती है, वो 120 दिन से कम जीती है। सामान्य इंसान का जो आरबीसी है वो 120 दिन तक जिंदा रहता है। लेकिन सिकलिंग वाले का जो ब्लड सेल है, आरबीसी है, वो जल्दी जल्दी टूटता है। अब लेकिन एक बात ये भी समझ लो कि हर इंसान में जो टूटने का दिन होगा वो अलग अलग होगा। किसी की जो आरबीसी है वो 50 दिन में टूटेगी, किसी की 80 दिन में टूटेगी, किसी की 100 दिन में भी टूटेगी। तो मेरे को बताओ, जिसकी आरबीसी 100 दिन में टूट रही है, क्या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत लगेगी? और क्या आपने हेल्दी इंसान के अंदर चेक किया क्या कि उसकी आरबीसी कितने दिन में टूट रही है? रिसर्च की बात नहीं कर रही, वो तो ठीक बात है कि 120 दिन, एक मास में अगर हम देखें तो 120 दिन तक के आरबीसी जिंदा रहती, फिर टूटती है। लेकिन फिर भी अभी जितने लोग जी रहे हैं, क्या उसके अंदर हम लोग चेक करके देख रहे हैं कि आरबीसी कितने दिन जी रही है? मत डरो, स्वस्थ रहो। तीसरा झूठ बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि सिकलिंग हो गई है, मेरी इम्यूनिटी कम हो जाएगी जल्दी और मैं बार बार बीमार पड़ूंगी, या कोई भी इन्फेक्शन होगा ना तो वो मेरे को फट से लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे में आरबीसी कम है। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपके खान पान से, आपके जेनेटिक के कारण, आपके इन्वायरमेंट के कारण, तो फिर आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला कि आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाएगा। बहुत से लोगों को मैं बताऊं, इनफैक्ट कई बार लाइफ टाइम सिकलिंग का पता ही नहीं चलता।
ऐसा भी होता है, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको प्रेगनेंसी के टाइम में सिकलिंग का पता चलता है, जिनको लाइफ के बहुत आगे 50-60 साल के जब वो हो जाते हैं तब उनका कोई जांच होती है और उनको पता चलता है कि उनको सिकलिंग था। सो गाइज, इतना डरने की जरूरत नहीं है। एक आम सी बीमारी है, उसको हवा मत बनाइए, राइट। ऐसा कुछ नहीं होगा। इम्यूनिटी का लेना देना तो होता है आरबीसी के साथ, लेकिन सिर्फ आरबीसी के साथ होता है ऐसा नहीं है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो आपको स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो आपको बार बार इन्फेक्शन से बचाते हैं। आपका न्यूट्रिशन अगर सही है, आपके शरीर में विटामिन सही जा रहा है, मिनरल सही जा रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बार बार बीमारियां होंगी या आपको कोई बीमारी आके अटैक कर लेगी, राइट। सो रिलैक्स रहें। अब चौथा झूठ, बड़े ध्यान से समझना। देखिए कि अगर मुझे सिकलिंग हो गया है तो मुझे बच्चे नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा मिथ है। यू नो व्हाट, कोई भी डॉक्टर आपकी ये बात सुन के हंसे गई, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी सिकलिंग मरीज को बच्चे हो सकते हैं, बस उसको गायनेकोलॉजिस्ट के ध्यान में रहना चाहिए, उनको गायनेकोलॉजिस्ट के केयर में रहना चाहिए, राइट। वो तो आज नॉर्मल लेडीज को भी लगता है कि अगर उनको बच्चे अच्छे से चाहिए तो वो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते रहें, राइट। हाँ, बस इतना ध्यान जरूर रखना रहता है कि प्रेगनेंसी टाइम में और प्रेगनेंसी के पहले आपका हीमोग्लोबिन सही रहे, आप मेंटेन करके रखो अपने आप को, तो आपके बच्चे होंगे। ऐसे मैंने बहुत से रोगी देखे जिनके 3-4 बच्चे भी हैं, राइट, और उनको बड़ा सिकलिंग मतलब डबल एस सिकलिंग जो होता है ना वो है, मीन्स सिकल सेल एनीमिया है, ट्रेट भी नहीं, सिकल सेल एनीमिया वाले को भी ऐसा है। लाइफ में ना ऐसा कुछ मंत्र नहीं है कि ऐसी बीमारी है तो ऐसा होगा ही होगा। देखो, रिसर्च होती है ना वो एक मास पे होती है तो कह दिया जाता है, लेकिन हर एक चीज सब पे लागू होगी ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अब पांचवा झूठ बड़े ध्यान से समझिएगा। पांचवा झूठ ये है कि अगर मेरे बच्चे हो जाते हैं तो क्या मेरे सभी बच्चों को सिकलिंग आएगा, क्या मेरे सभी बच्चों को वो भोगना पड़ेगा जो मैं भोग रही हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ता है, जिनको बार बार बीमारियां होती हैं, जिनको सिकलिंग के कारण हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, उनको रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ता है, तो उनके मन में ये वाला डर आ जाता है, ये झूठ आ जाता है। तो मैं बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके हर बच्चे को सिकलिंग हो गई, और अगर सिकलिंग हुआ भी तो उनको वो सेम चीजें भोगनी पड़ेगी जो आप भोग रहे हैं। नहीं, अगर आप उनकी डाइट मेंटेन करते हैं, लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आज साइंस नहीं ढूंढ पाया है, तो अगर आप अपनी लाइफ को, सिंपली मैं ऐसे बोलूं कि अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, अपने मन और शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं, सो आपके बच्चे को वो सारी चीजें नहीं भोगनी पड़ेगी। अपने बच्चे को भी आप वैसे ही ट्रेन करें तो उनको नहीं भोगनी पड़ेगी वो चीजें। और एक बात ध्यान से समझिए, बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है कि आपके बच्चे को सिकलिंग होगा या नहीं होगा, आपके पार्टनर को सिकलिंग है या नहीं, आपके खानदान में कितने लोगों को सिकलिंग रहा है, आपका जो पार्टनर है उसके खानदान में कितने लोगों को सिकलिंग रहा है। ऐसे बहुत सारी बातों पे निर्भर होता है। और उसके बाद मैं एक बात बताऊं, कई बार जेनेटिक चेंजेस भी होते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है ना तो बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस भी उसके अंदर आते हैं, तो उसके कारण भी कई बार ऐसा होता है कि एक सिकलिंग वाले, अगर मान लो दोनों पार्टनर्स को सिकलिंग है तो भी उनके बच्चे को सिकलिंग नहीं हुआ। देखिए, शरीर बहुत अद्भुत है, लाइफ बहुत अद्भुत तरीके से चीजें हमारे सामने खोलती है कई बार। तो इसलिए डरना नहीं है। बीमारी है तो अपना ध्यान रखिए, अपना खान पान अच्छा रखिए, अपना सोच अच्छा रखिए, डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा जैसे लोगों को समझिए, पढ़िए उनकी चीजों को, राइट। सो ऐसा नहीं होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा कि आपके बच्चे, और ये याद रखिए, ये सारी बातें जो मैंने बताई ना वो याद रखिएगा। और हाँ, अपने आप को बार बार ये बोलना, ये जताना बंद कीजिए कि मैं सिकलिंग की रोगी हूँ। अगर आप अपने आप को हमेशा रोगी बताएंगे ना, आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। उस बात को भूल जाइए। रिपोर्ट में लिखा होने से ये साबित तो नहीं हो जाता ना कि आपको सिकलिंग हो ही गया है, और अगर हो भी गया है तो आप अंदर से कितने % सिकलिंग है आपको नहीं पता, राइट। और अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके अंदर में कुछ चेंजेस आ जाए और आपकी चीजें सही हो जाए। देखिए, मैं ये सारी जो बातें बोल रही हूँ ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि इंसान जब हार जाता है ना तब फिर उनको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है।
सो इन बातों को समझिएगा। आपको अपने आप को दिलासा देना है, आपको अपने आप को टैग नहीं करना है। अगर कंटिन्यूअसली टैग करोगे ना मैं सिकलिंग का मरीज हूँ, तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी बॉस। फिर सच में आप वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, अपने अंदर वो सारे केमिकल्स रिलीज करवा लोगे जिससे आप बार बार बीमार पड़ो, जिससे आपको बार बार ये सारी चीज़ें हो। और सेम ऐसे ही डर के साथ भी होगा। अगर कंटिन्यूअसली डरे रहोगी ना तो सच में ये सारे झूठ को सच साबित कर लोगे। इसलिए डरना नहीं है, अपने मन को स्ट्रांग करना है, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करना है, अपने शरीर को स्ट्रांग करना है, खान पान अच्छा करना है, जिंदगी अच्छे से देखना है, अच्छे से जीना है। देखो इस दुनिया में किसी इंसान को नहीं पता कि उसकी उम्र कितनी है, उसके शरीर में कब क्या हो जाएगा उसको नहीं पता। इसलिए इतना डर रख के नहीं जीना है, इतनी झूठी चीज़ों के साथ नहीं जीना है। बल्कि जो झूठ मैंने बोला ना कि क्या पता अंदर से सिकलिंग हो या ना हो, कितने % सिकलिंग हो सकता है अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही जिससे आप स्वस्थ हो जाए, ये झूठ अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने झूठ को आज बिल्कुल तोड़ के फेंक दीजिए, अपने दिमाग से बिल्कुल वॉश आउट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए और अच्छे से रहिए। अपने बच्चे को अच्छे से रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके पहचान में अगर किसी को भी सिकलिंग है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि उसकी लाइफ अच्छी हो सके, उनके आसपास के लोगों की लाइफ अच्छी हो सके। लोग जो डरे रहते हैं, उनके घर के लोग जो डर जाते हैं सिकलिंग को लेके, वो सब इस डर से बाहर आ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करके बताना है कि आपका डर दूर हुआ या नहीं हुआ। राइट? धन्यवाद, नमस्ते।